कि जिंदगी में जेल में नहीं रहे, आज तक उनको जेल से छूटता है, बेल होता है, पीरियड होता है, लेकिन जिस धारा में आपने संशोधन किया है उस पर हमारी घोर आपत्ति है। फिर आनंद मोहन को तो जेल आप ही ने भिजवाया, नीतीश कुमार ने जेल भिजवाया, उन्होंने उनके खिलाफ में सारी कार्रवाई की। और आज चुनाव जब नजदीक आए तो 27 लोगों को छोड़ रहे हैं ताकि कल चुनाव के अंदर उनका बूथ कब्जा कर सके, बाकी कर सके, उसको उनकी मदद मिल सके। आनंद मोहन की रिहाई के बाद विपक्ष जो है अब सत्ता पक्ष से सवाल कर रही है। सुशील कुमार मोदी ने इसको लेकर के ट्वीट किया और ये लिखा है कि कानून का भय जो है वो समाप्त होता दिख रहा है नीतीश कुमार के शासनकाल में। हम आपको बता दें कि आनंद मोहन समेत लगभग 26 और सजा याफ्ता अपराधियों को नीतीश सरकार ने रिहा करने का फैसला लिया है। इसमें आनंद मोहन का भी नाम शामिल है। जेल मैनुअल में बदलाव करके नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है और आनंद मोहन की रिहाई भी हो गई है। अब इसको लेकर के सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है और सवाल खड़े किए हैं नीतीश कुमार पर, महागठबंधन की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार जेल मैनुअल में बदलाव करने की क्या ज़रूरत थी। जो अपराधी जो है अधिकारियों की हत्या का दोषी है उसको क्यों रिहाई दी गई। इस तरह का सवाल सुशील कुमार मोदी ने किया है और इसको लेकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुशील कुमार मोदी ने की है। हम आपको सबसे पहले सुशील कुमार मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के क्या कुछ कहा है। जिंदगी में जेल में नहीं रहे, आज तक उनको जेल से छूटता है, बेल होता है, पीरियड होता है, लेकिन जिस धारा में आपने संशोधन किया है उस पर हमारी घोर आपत्ति है। और फिर आनंद मोहन को तो जेल आप ही ने भिजवाया, नीतीश कुमार ने जेल भिजवाया, उन्होंने उनके खिलाफ में सारी कार्रवाई की। और आज चुनाव जब नजदीक आए तो 27 लोगों को छोड़ रहे हैं ताकि कल चुनाव के अंदर उनका बूथ कब्जा कर सके, बाकी कर सके, उसको उनकी मदद मिल सके। इसलिए सरकारी सेवक के बारे में जो प्रावधान था उसमें जो संशोधन किया गया है हम उसके पक्ष में नहीं है। इसलिए चुनाव को केवल ध्यान में रखकर इन 27 संगीन अपराधों में लिप्त जो दुर्दांत अपराधी है इनको छोड़े जाने का हम घोर विरोध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाले किसी निर्णय के पक्ष में नहीं। रिहाई के बाद जो है सुशील कुमार मोदी ने बयान जारी किया और उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने बाकायदा लिख रखा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में इस तरह से सजा याफ्ता अपराधी अगर रिहा होंगे तो कानून का राज कैसे कायम होगा। लेकिन अब इसी को लेकर के जेडीयू के ही नेता ने पलटवार कर दिया है और उन्होंने बाकायदा सुशील कुमार मोदी का पुराना ट्वीट जो है, जो पहले सुशील कुमार मोदी आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के समर्थन करते नजर आ रहे थे, उसको जारी कर दिया है और कहा है कि सुशील कुमार मोदी दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं। एक तरफ सुशील कुमार मोदी जब आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के वकालत कर रहे थे, अब जो है सत्ता में नहीं है। पहले एनडीए की सरकार थी, तब सुशील कुमार मोदी सवाल उठा रहे थे कि आनंद मोहन को रिहा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अब उनकी सरकार नहीं है, महागठबंधन की सरकार है। और महागठबंधन की सरकार में जब आनंद मोहन की रिहाई हो गई है तब सुशील कुमार मोदी सवाल कर रहे हैं। तो दोहरा चेहरा जो है सुशील कुमार मोदी का उजागर कर दिया है जेडीयू के नेता ने। अब इसको लेकर के सुशील कुमार मोदी चुप है, अब इस पर कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरह से बीजेपी नेता अपने बयानबाजी को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं उससे भी एक बात जाहिर हो जाता है। जिस तरह से सुशील कुमार मोदी पहले आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के समर्थन में नजर आ रहे थे, अब उनकी रिहाई हो जाने के बाद सत्ता में नहीं है तब उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो भाजपा नेताओं का ये चरित्र जो है काफ़ी पुराना है। जब उनके साथ उनके जो साथी है वो रहते हैं तब उनकी वाहवाही होती है, जब उनसे जैसे ही दरकिनार हो जाते हैं, किनारा कशी कर लेते हैं, तब उनके खिलाफ जो है बयानबाजी करते हैं। और यही चीज़ें सुशील कुमार मोदी में नज़र आई है आनंद मोहन की रिहाई के बाद। दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो अब इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी उसी ट्वीट का हवाला दिया है और कहा है कि एक समय ऐसा था जब सुशील कुमार मोदी आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के वकालत कर रहे थे, अब जब रिहाई हो गई है तब सवाल उठा रहे हैं। तो आपने उनको राहत दी और छोड़ दीजिए, कल बलात्कार वालों को भी छोड़ दीजिए और भी लोगों को छोड़ दीजिए। तो ये तो छोड़ने का एकमात्र मकसद था लोकसभा चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उनकी मंशा और उनकी कोशिश यही है। मैंने कहा कि ममता बनर्जी जवाब दें
अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता जवाब दें कि क्या इस प्रकार से संशोधन किया जाना और संशोधन करके दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जाना क्या ये उचित है? क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है? कि ये जन विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं है? और इसलिए हमने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्ररी है, अनावश्यक है, ये जन विरोधी है, ये दलित विरोधी निर्णय है। और जिस व्यक्ति ने सरकारी अधिकारी की, जिन लोगों ने हत्या की सरकारी अधिकारियों की, वैसे लोगों को आप छोड़ रहे हैं, जिसके कारण पूरे बिहार के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो डर और भय के साए में। तो कुल मिलाकर अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से आनंद मोहन की रिहाई हुई है, न सिर्फ आनंद मोहन बल्कि 26 और सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई का फैसला लिया गया है। अब इसको लेकर के जंगल राज का जो राग अलापने वाला जो थीम है, इसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अब इसका राग अलाप रहे हैं। देखने वाली बात अब ये होगी कि अब इसको लेकर के किस तरह से राजनीतिक की जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं नीतीश कुमार की छवि को लेकर के अब सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं विपक्षियों के द्वारा।